नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप स्वस्थ हैं, खुश हैं। तो आज थर्सडे था, हमारे यहाँ ऑफिस में 3 दिन मैंडेटरी ऑफिस जाना। तो मैं ऑफिस गई, ऑफिस से आ गई और बहुत ही अच्छा दिन था। सारे लोगों से मिली, काम किया। अभी 15 अगस्त आने वाला है, तो उसके इवेंट की तैयारी के लिए हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कशन किया, तो बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा लगता है ऐसे कि आप तैयार होकर जाते हो, दोस्तों से मिलते हो, ऑफिस में काम करते हो, आपका इंटरेक्शन होता है, मीटिंग्स होती हैं। आई क्वाइट लाइक माई जॉब, आई जस्ट लव इट। तो आज बस बैठे बैठे ऐसे दोस्तों से बात हुई थी, तो उन लोगों ने एक स्टोरी मुझे बताई थी, तो वो मैंने थोड़ा सा नोट डाउन कर लिया था। मैं आज आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाह रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं वो स्टोरी। तो इस कहानी का शीर्षक है द लेट नाइट कॉल। करण एक बहुत ही एम्बिशियस और तेज डिफेंस लॉयर था। वो बिल्कुल कोल्ड शार्प और जैसे केसेस जीतना उसकी आदत थी। वो कभी हारना जानता ही नहीं था, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े वो जरूर लड़ता था। और चाहे उसे झूठ बोलना पड़ा, सच बोलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो हमेशा केस जीतना उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी थी। और इसकी वजह से काफी बड़े बड़े लोगों से उसकी जान पहचान थी, उसका उठना बैठना था। एक रात लगभग 11:45 पर बहुत तेज बारिश हो रही थी, जब करण को एक फोन आया। फोन पर कबीर था, उसका एक पुराना क्लाइंट, जो शहर का बहुत बड़ा अरबपति कह सकते हैं वो था, बहुत ही अमीर था। वो बहुत डरा हुआ था। उसने डरते हुए करण को बोला कि करण, मैं सेक्टर 62 के एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में फंसा हुआ हूँ, क्या तुम इस वक्त आ सकते हो। करण को लगा कि पता नहीं क्या बात हो गई, तो वो फटाफट उसने गाड़ी निकाली और वो उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास पहुंच गया। जब उसने बिल्डिंग के पास पहुंचा, जब वो, तो उसने देखा कि कबीर जो था, जिसने उसे कॉल करके बुलाया था, उसके दोनों हाथ खून से सने हुए थे। करण को कुछ समझ में नहीं आया। उसने पूछा, ये सब क्या चल रहा है। थोड़ा अंधेरा था वहां, तो उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। जब उसने ये कहा, तो कबीर ने उसको ऐसे इशारा किया कि नीचे की तरफ देखो। करण ने जब नीचे देखा, तो जैसे उसके होश उड़ गए, क्योंकि नीचे एक लड़की पड़ी हुई थी जो कि बिल्कुल खून से लथपथ थी। अब करण का दिमाग चलने लगा। वो समझ गया कि कबीर ने जरूर कुछ किया होगा, इसी वजह से इसने मुझे इतनी जल्दी बुलाया है। और कबीर के हाथ में एक लोहे की रॉड भी थी, जिसकी वजह से वो, उसको केस और पूरा मामला अच्छे से समझ में आ गया। थोड़ी देर के बाद कबीर, जिसके हाथ में वो रॉड थी, जिसने हेल्प के लिए बुलाया था, वो उसके सामने लिटरली गिड़गिड़ाने लगा कि तुम मुझे बचा लो, तुम जितने पैसे मांगोगे मैं दूंगा, तुम जो बोलोगे मैं करूंगा। काफी कुछ बोला उसने। इनफैक्ट ये भी एक्सेप्ट किया कि उसने उस लड़की को, वो लड़की उसे ब्लैकमेल कर रही थी, जिसकी वजह से उसने वहां बुलाया और उस रॉड से उसने उसको मारा। और उसको नहीं पता था कि उसके मारने से वो लड़की मर जाएगी, लेकिन ये सारे किस्सा उसने करण को बताया, जो लॉयर था। 5 मिनट के बाद करण ने अपनी जेब से एक फोन निकाला और फोन में रिकॉर्डिंग ऑन था। उसने कबीर की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी और उसने कबीर को दिखाया। उसने कहा कि ये देखो, मैंने रिकॉर्ड कर रखा है। कबीर बिल्कुल हकबका गया, उसको समझ ही नहीं आया कि क्या चल रहा है। फिर उसके बाद करण ने बोला कि आज तक तुमने मुझसे जितने भी अपने केसेस सॉल्व करवाए हैं, तुम हमेशा मुझे थोड़े पैसे देते हो, लेकिन इस बार, क्योंकि ये मर्डर का केस है, मुझे तुम्हारे पूरे शेयर में से 30% चाहिए। उसको लालच आ गया था। वो वैसे भी कभी हारना जानता नहीं था। उसे पता था कि झूठ कहानी सच कहानी बना के, और आजकल यही तो चल रहा है ना, झूठ की जीत हो रही है। सच तो पता नहीं कहाँ छुप जा रहा है वो। चलिए, इस बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो उसने बहुत ब्लैकमेल उसे किया और वो ब्लैकमेल करके हंसने लगा। थोड़े वो बोलकर अपनी गाड़ी की तरफ जैसे ही जाने लगा, तो जैसे उसके सर पे किसी ने जोर से रॉड मारी। तो उसने, दर्द उसे हुआ, वो पीछे मुड़ के उसने देखा, तो कबीर, जिसने फोन करके बुलाया था, उसने उसे रॉड से मारा था। और वो जो लड़की थी जो गिरी हुई थी, उसका नाम रिया था, वो भी उठ के खड़ी हो गई थी। करण बिल्कुल सकपका गया कि ये क्या चीज है, मतलब मैंने तो इनको, ये लड़की तो अभी मरी हुई थी, ये जिंदा कैसे हो गई। उसके बाद वो दोनों खड़े होके हंसने लगे। उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें ट्रैप करने के लिए ये सारा राज रचा, क्योंकि तुमने हमारे जितने भी केसेस पे तुमने लड़ा है, चाहे हम जेन्युइनली सच्चे भी क्यों नहीं थे, तुमने हमें बातों में फंसा के, तुमने इतने लाखों हमसे, करोड़ों हमसे ठगा है। अब ये प्रूफ है कि तुम एक झूठ को सच बनाने के लिए कितने पैसे हमसे ऐंठते हो।
तो इतनी देर में पुलिस भी आ गई थी। कबीर ने बताया कि मैंने पुलिस को भी बुला लिया था, तो अब तुम बच नहीं सकते हो। तो दोस्तों पुलिस आई, उन लोगों ने करण को गिरफ्तार किया और सारी सच्चाई उसकी बाहर आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि सबक तो देखिए इससे मिलती है हमें दोस्तों, लेकिन आजकल ज्यादा लोग सबक में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। बट सच जो है वो तो सच ही है, चाहे देर सबेर उसका न्याय मिले। लेकिन आजकल थोड़ी कहानी डिफरेंट चल रही है, वो बात अलग है। बट विश्वास हमेशा रखना चाहिए। कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला तो देख रहा है। तो ये कहानी मैंने सुनी आज अपने ऑफिस में, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई झूठ कहानी भी नहीं है। मतलब आजकल आजकल लोग झूठ बोलना ज्यादा प्रेफर करते हैं। आप देख लो, ऑफिस में देख लो, जैसे जहाँ मैं काम करती हूँ, इतना झूठ बोल के, पॉलिटिक्स करके, एक दूसरे के बारे में बुराई करके, कुछ भी झूठ मूठ का बना के जो लोग कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग सच्चे हैं, जो लोग काम करते हैं, जो ऑनेस्ट हैं, वो बस काम ही कर रहे हैं। उनका कुछ मुझे तो भला हुआ होता नहीं दिखता है। उनको बस मेहनत करनी पड़ती है, और वो बस मेहनत किए जा रहे हैं। बस ये यकीन है उनको कि कभी ना कभी तो उनको सफलता मिलेगी मिलेगी, क्योंकि सच बोल रहे हैं, भगवान उन्हें देख रहे हैं, तो उनको जरूर अच्छी चीजें मिलेंगी। तो जो साफ दिल के लोग होते हैं, उनका सहारा तो बस भगवान जी होते हैं, और सफलता मिलती है उन्हें भी, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी तो ये थी। कल मैं फिर से, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आऊंगी। और दोस्तों अभी मैंने शुरुआत करी है कहानी बोलनी, या स्टोरी टेलिंग कह सकते हैं। अभी अभी पूरी तरीके से शायद मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे उसको बताना है, कैसे बोलना है। तो थोड़ा सा मैं रेफरेंस लेके भी बोल रही हूँ। धीरे धीरे जैसे हम एक फैमिली बनेंगे, हम एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे, आप मुझे जानोगे, आप लोग कमेंट्स करोगे तो मैं आपको समझूंगी, तो हमारा रिश्ता ऐसे ही मजबूत होता जाएगा दोस्तों। और मैं कोशिश करूंगी कि हमारा रिश्ता ऐसे ही दिन प्रतिदिन मजबूत होता जाए, और हम एक दोस्त की तरह, एक कम्युनिटी की तरह ऐसे ही आगे बढ़े। जो सजेशंस आप मुझे देना चाहोगे, मैं, या जिस बारे में आप कहानी सुनना चाहते, जैसे हॉरर स्टोरीज मैं बहुत डालती हूँ, तो मैं हॉरर स्टोरीज डालूंगी। कुछ एजुकेशनल चाह रहे हो आप, में कोई एटिकेट से रिलेटेड, या वो इंटरव्यू से रिलेटेड, या कुछ भी, तो स्टोरी के साथ साथ मैं वैसी स्टोरीज भी आपको बता सकती हूँ। मैं उनको स्टोरीज के थ्रू ही समझाऊंगी, ताकि आपको समझ में भी आ जाए और मजा भी आए। क्योंकि आजकल क्या है ना, पढ़ाई को भी अगर हम कहानी की तरह बताए ना, तो वो फिर ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। तो चलिए मैं फिर से आपके पास आऊंगी एक कहानी लेके। इस बार एक अच्छी सी हॉरर स्टोरी लेकर आऊंगी। तो आपसे मैं बहुत जल्द मिलूंगी। अभी मैं जस्ट ऑफिस से आई हूँ, तो मैं थोड़ा आराम करती हूँ। गर्मी बहुत ज्यादा है दिल्ली में, बहुत, मतलब बहुत ज्यादा, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। तो फिर आपसे जल्दी मिलूंगी दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और मेरे दोस्त बने रहिए। धन्यवाद।